जीवोना प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में वर्णवेल प्रकार मुख्यत्वे जीवो બે પ્રકારના હોય છે, દૈવી અને આસુરી। દૈવી જીવો તેને કહેવામાં આવે છે કે જેમની અંદર ભગવાને સૂક્ષ્મ સદવાસના સ્થાપિત કરેલી હોય છે। આ સદવાસનાને કારણે દૈવી જીવોમાં રાજા ઈકો આવે છે। હેલો जी। आ सद्वासनाने कारणे दैवी जीवोमां आत्मोद्धारना उपायो आदरवानी रुचि अने योग्यता आवती होय छे। साधनोनुं अनुष्ठान करीने प्रभु कृपाथी तेओ मोक्ष के भक्ति ने प्राप्त करे छे। यहाँ हमने जीवों के गुणों को देखा, उसके बाद यहाँ जीवों के प्रकार अभी बता रहे हैं। तो ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे मुख्यत्वे जीवों के दो प्रकार बताए गए हैं, दैवी और आसुरी। यहाँ दैवी जीव उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर भगवान ने सूक्ष्म सद्वासना पहले से ही स्थापित करी हुई होती है। वो सद्वासना के कारण दैवी जीव के अंदर अपने आप वो आत्मा के उद्धार के लिए जो उपाय की रुचि उनमें प्रवर्तित होती है और योग्यता भी वो हिसाब से आती है, तो वो इन्हें देवी जीव कहा जाता है। और वो हिसाब से फिर वो अपने साधन और अनुष्ठान करके वो प्रभु की उन पे कृपा होती है, तो वो फिर मोक्ष प्राप्ति के साधन या भक्ति को प्राप्त करने के लिए वो साधन आगे फॉलो करके वो मोक्ष या भक्ति की तरफ वो साधना की तरफ ये होते हैं। तो ये सद्वासना ईश्वर कृपा से ऐसे जीवों में स्थापित हुई रहती है। तो ऐसे जीवों को वो हम देवी जीव कहते हैं। आसुरी जीवो सृष्टि लीलाना सातत्य माटे प्रभुए प्रकट कर्या छे, मुक्ति लीलाना अधिकार रूपे नहीं। आसुरी जीवोने ज प्रवाही जीवो पण कहेवामां आवे छे। तेमना बे उपभेद छे, दुर्ज्ञ अने अज्ञ। यहाँ अभी दैवी जीव को प्रभु की विशिष्ट कृपा भी कह सकते हैं कि उनमें सद्वासना पहले से स्थापित करी है। आत्मोद्धार के लिए वो अपने जो भी साधना करते हैं तो या तो मोक्ष या भक्ति की तरफ वो भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आसुरी जीव दूसरा टाइप से जीव का आसुरी। तो आसुरी जीव में सृष्टि लीला में सातत्य मीन्स उनका जन्म लेना, मृत्यु होना और वापस दूसरा नया जन्म लेना, वो मुक्ति लीला के अधिकार रूप में वो भगवान ने उनको नहीं ये किया है। आसुरी जीव को हम प्रवाही जीव भी कहते हैं। जैसे मतलब नदी का कोई रिवर का प्रवाह है जो बहता जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही एक जन्म से दूसरे जन्म ऐसे जीव जन्म मरण के चक्र में ही घूमते रहते हैं, तो उन्हें प्रवाही जीव भी कहा जाता है। और उनके दो उपभेद हैं, दुर्ज्ञ और अज्ञ। यहाँ पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद नामना ग्रंथ में श्री आचार्य चरणे जीवोना बधा ज प्रकारों सविस्तर वर्णन कर्યું છે। તે મુજબ दैवी जीवो मुख्यत्वे बे प्रकारना होय छे। अभी यहाँ पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में श्री महाप्रभु जी ने बहुत अच्छे से सविस्तर वर्णन करके बताया गया है कि यहाँ दैवी जीव के मुख्यत्वे दो प्रकार बताए गए हैं। जैसे दैवी जीव के अंतर्गत पुष्टि जीव और मर्यादा जीव बताया है। पुष्टि जीव शास्त्र द्वारा निषिद्ध एवी कोई पण बाबत में आत्यंतिक रुचि तो जेओ न राखता होय, तेमज शास्त्रीय स्वर्ग मोक्षादि फळों में पण जेमने कोई जातनी रुचि न होय, तदुपरांत जे जीवोने पुष्टि प्रभु माटे स्वरूपाशक्ति के भजना शक्ति होय तो तेवा जीवोने पुष्टि जीवो समजवा। એટલે કે કોઈ પણ લૌકિક કે પારલૌકિક ફળ કે મુક્તિને મેળવવામાં જેઓને અત્યંતિક રુચિ ન હોય તેવા અને પ્રભુની સેવા કથા ભક્તિમાં જ પોતાના જીવનની સાર્થકતા સમજનારાને જીવોને પુષ્ટિ જીવ કહેવામાં આવે છે। यहाँ पुष्टि जीव की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि
शास्त्र द्वारा निषिद्ध एवी कोई पण, मतलब शास्त्र में जो बातें निषिद्ध रूप से बताई गई है ऐसे कोई भी बातों में उनकी रुचि नहीं रहती है। वैसे ये जीव होते हैं जो शास्त्र के विधि और निषेध जो बताए गए हैं वो हिसाब से अपना जीवन शैली निभाना, और शास्त्रीय स्वर्ग मोक्षादि फलों की भी वो ऐसे जीवों को कोई कामना नहीं होती है कि शास्त्र में बताए गए जैसे स्वर्ग मिले या मोक्ष मिले उसके लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, वैसे भी नहीं है। यह पुष्टि जीव के ऐसे प्रकार में बताते हैं कि तदुपरांत जे जीवों ने पुष्टि प्रभु माटे स्वरूपासक्ति कि भजना शक्ति हो तेवा जीवों ने पुष्टि, मतलब वो प्रभु के स्वरूप को और भजन मतलब लौकिक या पारलौकिक फल की या मुक्ति की कोई कामना नहीं, फक्त प्रभु सेवा कथा में ही लीन होना और प्रभु में जीवन बिताना, प्रभु में ही प्रभु की भक्ति प्राप्त करना, यही इसमें ही ये पुष्टि जीव जीवन की सार्थकता मानते हैं, ना कि स्वर्ग मोक्षादि या कहीं इसमें भी वो अपनी रुचि बताते हैं। यह पुष्टि जीव का डेफिनेशन यहाँ दिया गया है। और फिर उसके अंतर्गत सेकंड है मर्यादा जीव। शास्त्र द्वारा निषिद्ध होय एवी कोई पण बाबतમાં મર્યાદા જીવોને પણ આત્યંતિક રુચિ તો હોતી નથી, તે છતાંય પુણ્ય કર્મોની મર્યાદામાં રહીને સ્વર્ગ અથવા શાસ્ત્રીય સાધનોની મર્યાદા મુજબ નિષ્કામ કર્મ જ્ઞાનોપાસના કે મર્યાદા ભક્તિ દ્વારા મોક્ષ મેળવવાની અભિલાષા મર્યાદા જીવોને હોય છે, તેથી આવા જીવોને मर्यादा जीव कहवामां आवे छे। यहाँ मर्यादा जीव की भी एक्सप्लेनेशन बताते हुए कहते हैं कि शास्त्र में जो निषिद्ध है ऐसी कोई बाबतों में इनकी रुचि नहीं होती है, परंतु पुण्य या मतलब अच्छे पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाना या शास्त्रीय साधनों के द्वारा निष्काम कर्म करके ज्ञान की उपासना करना, यह मर्यादा भक्ति द्वारा उनको मोक्ष मोक्ष की तरफ जाने के लिए वो अभिलाषा रखते हैं। तो इस टाइप के जो जीव होते हैं इन्हें यहाँ मर्यादा जीव कहा जाता है। करूँ राजा आगे? हेलो ना, यहाँ मुख्य बात यह है कि आसुरी का जो प्रभेद है वो भगवान ने गीता जी में समझाया है। इसलिए भगवान ने इन दोनों जीवों को डिवाइड अधिकारक और मोक्ष अधिकार रही। राजा अपना आवाज ब्रेक થાય છે રાજા। બીજાને કેવું સંભળાય છે? દર્શનાવી તમને કેવું સંભળાય છે? ના રાજા બ્રેક થાય છે। અચ્છા, અત્યારે કેવું છે? हाँ હવે બરાબર। હમણાં સારું છે રાજા। ओके, हाँ, यहाँ ये दो प्रकार के अब जीवात्मा हैं, उनकी उत्पत्ति का प्रकार हमने देखा, उनके गुण भी हमने देखे। यहाँ तक का जो कुछ भी है वो प्रत्येक जीवात्मा के साथ होती एक सामान्य प्रक्रिया है, अर्थात वो कोई भक्त हो या कोई राक्षस हो, कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, प्रत्येक जीवात्मा जो कोई भी ब्रह्म का अंश है उन सभी के साथ होती ये कॉमन प्रक्रिया है, अर्थात विचरण होना, अविद्या का संसर्ग होना, फिर अध्यास का संबंध होना, ये सारी प्रक्रिया प्रत्येक जीव के साथ होती है। और ऊपर हमने जितने भी गुण देखे वे सभी गुण भी प्रत्येक जीवात्मा के अंदर होते हैं। अब जीवात्मा के प्रकारों का निरूपण यहाँ आ रहा है कि अब जीवात्मा भगवद अंश होने पर भी लीला के कारण भगवान उन जीवों के अंदर ऊंच नीच चेंजेस या विभेद प्रकट करते हैं, और उन्हें प्रकट करने के लिए भगवान उन जीवों में वासना, कर्म वासना का स्थापन करते हैं। कर्म वासना ये शब्द जो है वो भागवत की ऊती लीला, भागवत के अंदर ये शब्द दिया गया है। भगवान ने गीता जी में दैवी और आसुरी जीवों के लिए ये कहा है कि दैवी संपदा मता, जिन जीवों को भगवान मोक्ष देना चाहते हैं उन्हें दैवी जीव कहा जाता है,
और जिन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए ही रहने देना चाहते हैं उन्हें आसुरी जीव कहा जाता है। इन्हीं दोनों को भागवत में इस तरह समझाया गया है कि भगवान कुछ जीवों में सत्कर्म वासना का स्थापन करते हैं और कुछ जीवों में असत्कर्म वासना का स्थापन करते हैं। सत्कर्म वासना के स्थापन का अर्थ है कि जिन जीवों से भगवान अच्छे कर्म करवाना चाहते हैं और जिन जीवों से भगवान बुरे कर्म, बुरे अर्थात निंदित के अर्थ में नहीं है परंतु मोक्ष प्राप्ति योग्य न हो ऐसे कर्म करवाना चाहते हैं। तो सत्कर्म वासना और असत्कर्म वासना ऐसा बाइफर्केशन वहां भागवत में समझाया गया है। और महाप्रभु जी ने इन्हीं के 3 विविध बताए, क्योंकि जिन जीवों जो मोक्ष के अधिकारी जीव हैं वो मोक्ष तो प्राप्त करते हैं परंतु सभी जीवों को एक ही प्रकार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उन्हें 2 पार्ट में महाप्रभु जी ने डिवाइड किया है। ऐसे पुष्टि जीव जिन्हें मोक्ष से भी उत्तम परब्रह्म भगवान की प्राप्ति भक्ति द्वारा करनी हो उन्हें पुष्टि जीव कहा जाता है, और जिनके लिए वेद में बताए गए फल भी तुच्छ हैं और लौकिक जितने भी पदार्थ हैं उनकी भी जिनके मन में कोई कामना नहीं होती है उन्हें पुष्टि जीव कहते हैं। और मर्यादा जीव उन्हें कहा जाता है कि जिनके मन में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, अर्थात पुष्टि जीव जो है वो मोक्ष भी नहीं चाहता है और मर्यादा जीव जो है वो मोक्ष की कामना रखता है। इसलिए मुख्य रूप से मोक्ष अन्यथा अन्य देवताओं में सायुज्य आदि प्रकार का मोक्ष, अक्षर ब्रह्म में सायुज्य रूपी मोक्ष, या फिर तुच्छ तो स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति। ऐसे शास्त्र में बताए गए कर्मों को करके उनके द्वारा प्राप्त होते जो लौकिक पारलौकिक उनको प्राप्त करने की जिनके मन में इच्छा हो उन जीवों को मर्यादा जीव कहा। अर्थात मुक्ति की जो ग्रेड हैं उनके बेसिस पर महाप्रभु जी ने ये दोनों भेद बताए। अर्थात उत्तम प्रकार की मुक्ति अर्थात परब्रह्म श्री कृष्ण की प्राप्ति जो करते हैं वो पुष्टि जीव हैं, और जिन्हें परब्रह्म कृष्ण नहीं मिलते हैं परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष मिल जाता है वो मर्यादा जीव हैं। ऐसा प्रभेद श्री महाप्रभु जी ने मुख्य रूप से मुक्ति में भेद बताने के लिए दैवी जीव के 2 अवान्तर विभेद बताए। कोई शंका है? राजा, यहाँ पे जो मोक्ष की जो प्राप्ति करते हैं वो मर्यादा जीव कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को एक मिनट, हाँ, मोक्ष की प्राप्ति तो सिर्फ मर्यादा जीव को ही होती है ना। मतलब मर्यादा जीव जो है वो अक्षर ब्रह्म को मतलब सेवते हैं ना, मतलब उनकी उपासना करते हैं ना मर्यादा जीव। तो मर्यादा शब्द को पहले मर्यादा ये नहीं है कि जो सिर्फ मोक्ष हो। मर्यादा शब्द का अर्थ है कि जो शास्त्र की मर्यादा का स्वीकार करते हैं, अर्थात शास्त्र की लिमिटेशन में, मर्यादा अर्थात लिमिटेशन बाउंड्री, शास्त्र की बाउंड्री में जो साधन करते हैं और तदनुसार फल प्राप्त करते हैं उन्हें मर्यादा जीव कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। और शास्त्र में जिन चीजों के लिए मना किया गया हो ऐसी किसी भी चीज में उनकी रुचि नहीं होती है, उनकी प्रवृत्ति भी नहीं होती है। उनका जो कमिटमेंट है वो शास्त्र के लिए होता है, वो मर्यादा जीव है। अब शास्त्र में बताए गए मोक्ष के प्रकार बहुत प्रकार के हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा देवी गणपति आदि में सायुज्य प्राप्त करना उपासना के द्वारा, वो भी एक प्रकार है मोक्ष का। अक्षर ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना ये भी मर्यादा मार्गीय मुक्ति का एक प्रकार है। उसी तरह महाप्रभु जी ने बालबोध में स्वतः मोक्ष अंतर्गत सांख्य मार्ग और योग मार्ग जो बताएं उनके द्वारा मिलता मोक्ष भी स्वतः मोक्ष, ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। और उसी तरह ज्ञानी कोई ज्ञान मार्गी, उसमें कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, ये 3 मुख्य शास्त्रीय मार्ग हैं। इनके द्वारा प्राप्त होती जो मुक्ति है वो मर्यादा मार्गीय मोक्ष है। राजा अभी आपने कहा कि ब्रह्मा विष्णु और शिव
ये तीनों की जो भक्ति करते हैं, मतलब उनके देव में उनको निष्काम भाव से जो उनकी भक्ति करता है, तो उनके उसको उनके ही इसमें, वही देव के इसमें उनको मुक्ति मिलती है। हाँ, विष्णु की उपासना करेंगे तो विष्णु में मिलेगा, शिव की करेंगे तो शिव में मिलेगा, गणपति की करेंगे तो गणपति में मिलेगा। वो निष्काम भाव से करेंगे तो ही ना राजा? हाँ बिल्कुल, अर्थात निष्काम मतलब मोक्ष प्राप्ति की कामना। हाँ, उनके इसमें तो वही फल बताया गया है ना। हाँ, तो राजा वो जो शास्त्र वो लोग रेफर करते हैं, उनको उसमें ऐसा डिफाइन किया जाता है कि परब्रह्म श्री कृष्ण ही मतलब पर तत्व है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो जो शास्त्र रेफर करते हैं, अभी फॉर एग्जांपल कोई शिव का भक्त है, राइट, तो वो शिव को फॉलो करता है, शिव के शास्त्र को फॉलो करता है, तो वो उसके लिए तो वो जो भक्त है, शिव का जो भक्त है, वो अनन्यता से उसको भज रहा है, मतलब शिव को भज रहा है, तो उसको शिव में ही लय होगा। हाँ, शिव में ही मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ, और यही मेरे को एक क्वेश्चन था राजा कि उनके शास्त्र में उनको परतत्व के रूप में गिना गया है ना, तो क्या वहाँ पे कुछ कॉलम में ऐसा, मतलब कहाँ पे भी श्री कृष्ण ही मतलब सृष्टि के सर्जन है ऐसा बता के फिर बाद में उनको शिव का भक्त बताया, शिव की डेफिनेशन दी गई है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। उपनिषद हम देखें तो एक तत्व है ब्रह्म, ऐसा कहा जाता है। उपनिषद हाँ। उस तरह से निरूपण करता है। अब वो ब्रह्म कैसा है, कौन है, उसका निरूपण पुराण अपनी अपनी शैली में करते हैं। वो पुराण वैष्णव पुराण भी होते हैं, शैव पुराण होते हैं और शाक्त पुराण होते हैं, और प्रत्येक पुराण में अपने अपने जो मुख्य इष्ट देव हैं उन्हीं को परब्रह्मतया सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले की तरह समझाया जाता है। भागवत देखेंगे तो कृष्ण को बताया जाएगा, शिव पुराण देखेंगे तो शिव होगा, देवी भागवत देखेंगे तो देवी होगी। जी राजा, मेरे को इतना ही क्लियर करना था कि हाँ, वो समझ गई। नहीं, कृष्ण परब्रह्म है ऐसा उनके शास्त्रों में कहा नहीं जाता है। महाप्रभु जी ने ये निर्णय दिया है कि ब्रह्मैव तादृशम यस्मात् सर्वात्मकतयोदितो निर्दोष पूर्ण गुणता तत्त शास्त्रे तयो कृता। बालबोध में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि उन शास्त्रों में कहीं शिव को परब्रह्म कहा, कहीं देवी को कह दिया, कहीं विष्णु को कह दिया, कहीं गणपति को कह दिया, पर उन शास्त्रों में उन्हीं देवताओं की जो निर्गुणता, श्रेष्ठता या सृष्टि के नियामकता बताई गई है, उन सभी रूपों में ब्रह्म ही हुए होने के कारण वहाँ जो निरूपण है वो ब्रह्म का निरूपण है और ब्रह्मताया उनका निरूपण है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब ब्रह्म से परब्रह्म श्री कृष्ण लेना चाहिए। हाँ, ये मेरा बालबोध का ही क्वेश्चन है राजा, इसलिए मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, वो परब्रह्म कृष्ण है जिनके ये अलग अलग रूप हैं, इन्हें विभूति, कृष्ण की विभूति कही जाती है। हाँ, भगवान की अपनी ये शक्तियां हैं, भगवान उन सभी शक्तियों के नियामकों को प्रकट करते हैं और उन नियामकों को देवता कहा जाता है। इसलिए जो शक्तिमान कृष्ण को नहीं पहचानते हैं या कृष्ण भक्ति में जिनका अधिकार नहीं होता है, वो उन शक्तियों तक या भगवान की विभूतियों को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी भक्ति करते हैं, और जिनका अधिकार कृष्ण भक्ति में होता है उन्हें ये बात समझ में आती है कि इनसे भी उत्तम, इनसे भी श्रेष्ठ कोई है। हाँ, मेरे को यही क्लियर करना था, क्योंकि उनके शास्त्र में उनको ही परतत्व तो बनाते ही होंगे ना राजा, क्योंकि फिर सभी लोग कृष्ण में जाएंगे तो फिर शिव के भक्त, विष्णु के भक्त, ऐसा फिर कैसे उनका निरूपण होगा? वो भगवान उन जीवों का अधिकार उन्हीं भगवान अपने स्वरूपों की भक्ति में मानते हैं, इसलिए। हाँ जी राजा। राजा, हाँ,
नहीं, अवैदिक धर्म जो होता है उसमें जो कोई निष्ठ हो, उसका भक्त या उसका फॉलोवर, तो उसकी क्या गति होती है? किसका भक्त हो? जो अवैदिक धर्म है, मतलब मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। देखो, उनकी गतियों के बारे में ये है कि हम तो अपनी तरफ से ये कहेंगे कि वेद विरुद्ध या वेद से अविहित, वेद में न बताया गया हो ऐसे किसी भी मार्ग से मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता है, ये हमारा निर्णय है। बाकी अब स्वतंत्र रूप से उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया है उसे भगवान क्या स्टैंडर्ड देते हैं और भगवान क्या फल देना चाहते हैं वो तो प्रभु जाने, वो हम नहीं कह सकते। परंतु शास्त्र विधि, हमें शास्त्र में जो बात कही गई है वो विधि मुख से हम इतना कह सकते हैं कि शास्त्र को जो कंसल्ट नहीं करता है, वेद को जो कंसल्ट नहीं करता है, ऐसे मनुष्य को कभी मोक्ष नहीं मिल सकता है। जी, पाप नहीं कर रहे हैं वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। जी राजा। पर हम उसे असद योनि को जरूर मानेंगे, अर्थात म्लेच्छ की तरह जन्म होना, शूद्र की तरह जन्म होना जिसमें वेदाधिकार न रह जाए। भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में शूद्र की बात नहीं है, शास्त्रीय कॉन्टेक्स्ट में तो उन्हें शास्त्र तो ऐसा कहता है कि पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्म होते हैं जिनके परिणामवश ऐसे हीन जाति में जन्म होता है, और उस जाति में रहकर यदि हम कोई और पाप कर्म ना करें तो नेक्स्ट जन्म में हमें कोई उत्तम योनि मिलती है जिसमें मोक्ष की संभावना हो। शूद्र है उसी तरह अपने लिए म्लेच्छ भी है। यही सब जितने भी अब अवैदिक हैं वो सभी। जी राजा। રાજા તો જૈન લોકો તો એકચ્યુઅલી અવૈદિક જ છે અને આપણે એ લોકો તો મોક્ષને જ મેઇન તત્પર માને છે અને એ લોકોમાં રાજા ભગવાન મહાવીરનું બી જ કહે છે કે મોક્ષ એ લોકોને એમને મળી ગયું છે। સો એ કેવી રીતે છે? देखो, कोई भी मार्ग, मुसलमान भी कभी ये नहीं कहेगा कि हमारे मार्ग से हमें फल नहीं मिलेगा या हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई भी अपने धर्म के लिए नहीं कहेगा। परंतु उनका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो तो हम अपने शास्त्र के बेसिस पर करते हैं। उनके शास्त्र में देखेंगे तो वो लोग सही है, हम अपने शास्त्र में देखेंगे तो वो गलत है। इवैल्यूएशन तो ऐसे ही होता है, वो उतना हम क्रिटिकल होकर ही ये एनालिसिस होगा कि वेद क्या कहता है। तो वेद की दृष्टि से हम ये कहेंगे कि जो वेद में बताए गए साधनों को फॉलो नहीं करता है ऐसे अन्य किसी भी उपाय से मुक्ति नहीं होगी। महाप्रभु जी ने जैनों के लिए तो ये बात कही है, बौद्धों के लिए भी कही है कि इन दोनों ही मार्ग से नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर का स्वीकार ये दोनों धर्मों में नहीं किया गया है। ईश्वर को ये दोनों नहीं मानते हैं, बुद्ध भी नहीं मानते और जैन भी नहीं मानते। इसलिए महाप्रभु जी तो वहां ये आज्ञा करते हैं कि ऐसे निरीश्वरवादी जितने भी मार्ग हैं उन सब का फल नरक होता है। ओके राजा। राजा, तो ये जो शंकराचार्य जी है मायावाद, तो मतलब उनसे क्या फल मिलेगा? वो पाप होगा या? महाप्रभु जी तो दोष मानते हैं, महाप्रभु जी तो दोष मानते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली वेद विरुद्ध मार्ग है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो तो नरकगामी नहीं होंगे उनके, मतलब उनके जो भी है वो फॉलोअर्स। हाँ बिल्कुल, नरक ही प्राप्त करेंगे। अच्छा, महाप्रभु जी ने ये शब्द नहीं कहा है, परंतु रामानुजों के यहाँ वो लोग ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी जो हैं वो प्रच्छन्न बौद्ध हैं। प्रच्छन्न बौद्ध का अर्थ है कि छुपे वेश में बुद्ध की बात कहते हैं। अच्छा, चेहरा ब्रह्मवादी का है, बात बुद्ध की है। अच्छा, तो प्रॉपर वेद को जो फॉलो करते हैं, मतलब वेद संप्रदाय कौन से और कितने हैं? देखो, तत्व सिद्धांत की जब तक बात है तब तक महाप्रभु जी का थोड़ा बहुत मतभेद है, परंतु रामानुज, विष्णु स्वामी
और मध्वाचार्य और महाप्रभु जी का संप्रदाय खुद, इतने मार्ग और बाकी उपासना मार्ग, शिव की उपासना करने वाले, विष्णु की उपासना करने वाले, दुर्गा की तंत्र प्रकार से उपासना करने वाले, सांख्य योग जो मार्ग वैदिक सांख्य योग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ये सभी मोक्ष प्राप्त करवाने वाले हैं। उसमें ये शास्त्र का विवेक होना चाहिए कि कौन सा मार्ग हमें शास्त्र की ही बात बता रहा है। जैसे सांख्य के लिए भी महाप्रभु जी कहते हैं कि निरीश्वर सांख्य भी है परंतु उससे नरक होता है, ईश्वर सांख्य है उसी से मोक्ष होता है। तो ऐसा विवेक हमें रहना चाहिए कि हम जिस मार्ग का चयन कर रहे हैं वो हमें क्या सिखा रहा है। बाकी शास्त्र में बताए गए तो जितने भी मार्ग हैं वो सभी मोक्ष प्राप्त करवाने वाले हैं। રાજા આપણે અત્યારે તો સાંખ્ય તો અત્યારે નહીં ચાલે ને કલિકાળમાં? શું નહીં ચાલે? સાંખ્ય માર્ગ તો અત્યારે નહીં ચાલે છે, બાળકોમાં પણ બતાવ્યો સાંખ્ય એ વાળો। हाँ, वो अभी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि संन्यास लेना पड़ता है। वही बात तो ज्ञान मार्ग के लिए भी है और कर्म मार्ग के लिए भी है। महाप्रभु जी ने तो साधन प्रकरण में ये बात बता दी है, अधुना तो कलो सर्वे विरुद्धाचार तत्परा, वहां से उपक्रम करके पूरे साधन प्रकरण में महाप्रभु जी ने बात स्पष्ट की है कि कलिकाल के अंदर भक्ति मार्ग के अलावा अन्य कोई भी मार्ग फलदायक रह नहीं गया है। कृष्णाश्रय में भी बताइए। अब करंट कंडीशन की बात अलग है परंतु ये सब मोक्ष प्राप्त करवाने वाले मार्ग हैं। हम यहाँ उतना निर्णय कर रहे हैं, अभी कौन सा एप्लीकेबल है नहीं है वो तो बाद का डिस्कशन है। राजा हाँ બોલ નહીં સરગી। રાજા તો જે જીવ ક્રિશ્ચન અને મુસલમાન જે છે એમાં જો બોન્ડ થાય તો એ લોકોને જો મુક્તિ મેળવવી હોય તો એ લોકોને વૈદિક જ્યાં વૈદિક સંપ્રદાય જ્યાં જે લોકો વૈદિક ત્યાં એ ફેમિલીમાં જન્મ લેવો પડે, રાઈટ? એ લોકોને બર્થ લેવો પડે તો જ મુક્તિ મળે। हाँ, જન્મનો ક્રાઇટેરિયા કર્મ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગ માટે છે। ભક્તિ માર્ગ માટે એ વૈદિક કુલમાં જન્મ લેવાની જરૂર નથી। जैसे रसखान जी हैं वो म्लेच्छ होते हुए भी भक्त हुए तो भक्ति मार्ग से उन्हें मोक्ष मिल सकता है, वो उद्धार उनका हुआ। उसी तरह ताज भी म्लेच्छ थी परंतु वैष्णव हुई। तो भक्ति मार्ग में ये जन्म का क्राइटेरिया नहीं है परंतु बेसिकली मार्ग वैदिक होना चाहिए जो भी मार्ग चूज कर रहे हो। जी राजा। રાજા આના પહેલાનો ટોપિક હતો ને એટલે મતલબ દરેક જીવ અલગ અલગ છે તો પણ રાજા બ્રહ્મનો અંશ જ જીવ છે ને તો અલગ અલગ કેવી રીતે છે એ નહીં ખબર પડી મને। अलग नहीं है परंतु भगवान उन जीवों का वर्ण भिन्न भिन्न करते हैं। जिस जीव से जैसे मूवी में एक हीरो बनता है, एक विलन बनता है, साइड कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे वो डायरेक्टर जैसे उनका चयन करता है एक्टर्स का। एक्टर है परंतु वो किस मूवी में विलन का रोल प्ले करेगा और किस मूवी में वही हीरो बन जाएगा, किस मूवी के अंदर वो साइड एक्टर का रोल प्ले करेगा, ये तो डायरेक्टर चूज करता है। उसी तरह जीवात्मा तो जीवात्मा ही है, भगवान का चिदंश है, परंतु अपनी सृष्टि में भगवान उस जीवात्मा से क्या रोल चाहते हैं या उससे क्या कार्य करवाना चाहते हैं ये भगवान निश्चय करते हैं और उसी भगवान की चूजिंग को या निश्चय को हम वर्ण कहते हैं। जी राजा। राजा आज यहाँ रखें? जी ठीक है। आगे इस विषय में जो भी प्रश्न है हम उन्हें कल ले लेंगे। कल हम स्टार्ट करें उससे पहले पूछ लेना, कल आगे का कल कंटिन्यू करें। जी धन्यवाद।